जो आज अधिकारी और भाजपा के नेता मिलकर बहुत बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। जनता के ये जितना प्रकरण चल रहा है ना 2-4 दिन से 5 दिन से, ये सिर्फ जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए चल रहा है। असली खेल जो मुझे नजर आ रहा है कि वो एक ईमानदार अफसर को भी यहाँ से रवाना करना चाहते हैं। निकम्मी सरकार और 80,000 रुपए का एक साइन बोर्ड और एक पार्षद के 40-40 बोर्ड, एक पार्षद के 40-40 बोर्ड लगे हुए हैं कि जैसे इन्होंने शहर का बहुत बड़ा कायाकल्प कर दिया है, इनके सम्मान होने चाहिए। सारा शहर खुदा पड़ा है, आपके आगे ही है। विकास अपने आप में बोल रहा है। 1400 करोड़ रुपए लगे इस शहर पे, और किसी को 14 रुपए नजर आए तो मेरे को बताना। देखिए, अगर मैं अब मेरी एक बात को समझना, आज जो लोग ये कहते हैं कि आप राजनीति करते हो, अगर आप लोग सही राजनीति कर रहे हो तो मेरा अपना व्यापार है, मेरा अपना परिवार है, मैं सामाजिक हूं, मुझे क्या जरूरत है राजनीति करने की। अगर आप बढ़िया से राजनीति कर रहे हो, आप ईमानदारी से राजनीति करो, हम बोलेंगे ही नहीं ना। मैंने पीछे एक प्रदर्शन किया था, एक बुजुर्ग ने मेरे को ये तक बोला ये जितने अफसर हैं इनको कीड़े पड़ेंगे, नरक में जगह मिलेगी इनको। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज ये जो प्रेस वार्ता है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो की जा रही है, आम आदमी पार्टी का एक ही ध्येय है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और अव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई। उसी विषय को लेकर एक मुद्दा बहुत गंभीर है जो मैं आप पत्रकार बंधुओं के आगे रखना चाह रहा हूं, और मैं इसमें आप लोगों की हेल्प भी चाहता हूं कि आप लोग प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से, जो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, इसके बारे में पानीपत की जनता और सब लोगों को पता होना चाहिए। और जो आज अधिकारी और भाजपा के नेता मिलकर बहुत बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम लोगों ने बहुत बड़े बहुमत से भाजपा सरकार को चुना था, और आज ये लोग किस प्रकार से हमारे खून पसीने की कमाई कहूँ या हमारा खून चूस रहे हैं, आम जनता का, गरीब जनता का खून चूसने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो उसी में ही, इसी कड़ी में, घोटालों की कड़ी में एक ये जो घोटाला है ये मिट्टी का घोटाला है, और बहुत बड़ा घोटाला है ये मिट्टी का। बरसत रोड पे आपने देखा होगा एक एसटीपी प्लांट लगा है, एसटीपी प्लांट लगाया गया है बरसत रोड के ऊपर, क्योंकि इसमें आप कड़ी से कड़ी जोड़िएगा। जहां जिस मुद्दे पर मैं बोलना चाह रहा हूं, बरसत रोड पर एसटीपी प्लांट लगा है जहां से 65,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाली गई। वहां से 65,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकली है, जिसका ठेका भारत सरकार के अंदर गुजरात से रिलेटेड एक केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार के पास है, जिसका नाम है अंकिता कंस्ट्रक्शन कंपनी, और इसके देखरेख करने वाले हैं मिस्टर रजनी वीरानी। तो मुद्दा यह है कि 65,000 क्यूबिक मिट्टी वहां से निकली, निगम की वो मिट्टी है, लेकिन उस मिट्टी का कहीं अता पता नहीं है कि वो मिट्टी कौन खा गया, कौन चोरी कर निकाली। तो एसटीपी अभी चालू नहीं हुआ, इसका खुदाई करने के बाद तो एसटीपी प्लांट बनेगा। हाँ, अभी एसटीपी का काम चलना है, काम चलना है, लेकिन वहां से मिट्टी निकल चुकी है। 65,000 क्यूबिक मिट्टी वहां से निकल चुकी है, और जनता को मूर्ख बनाने के लिए कल मैंने ये पढ़ा, परसों जब माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ पर अपना कुछ समाज सेवी और मेयर साहब और पूर्व मेयर गए थे, तो ऑफिशियली बयान था चीफ इंजीनियर का कि हमारे पास जो एसटीपी प्लांट पर मिट्टी पड़ी है हम उसको गौशाला के अंदर भिजवाएंगे। लेकिन
कल की अखबार में आप देखिए, ये मिस्टर अजय छोकर हैं जेई पानीपत निगम के, जो ये बोल रहे हैं कि हम मिट्टी का 1 करोड़ रुपए का टेंडर लगाएंगे और वहाँ गौशाला में मिट्टी भिजवाई जाएगी। आप मुझे ये बताइए कि जहाँ 65,000 क्यूबिक मिट्टी निकाली गई, उस मिट्टी का कोई अता पता नहीं है, और ये बहुत गंभीर विषय है। मैंने आपको इसीलिए निवेदन ये किया कि आप लोगों की भी कहीं ना कहीं इस कार्य में ड्यूटी बनती है कि उसमें आप भी आम जनता के रूप में भी आते हैं, वो पैसा हमारा है। 65,000 क्यूबिक मिट्टी का रेट क्या है आज के हिसाब से, कितने का घोटाला है? देखिए, ये जो मिट्टी है 283 रुपये अगर निगम देता है, तो अगर हम इसको निगम खरीदता है तो इसकी कीमत जो है 2 से 3 गुना हो जाती है। ये जो मिट्टी है करीब करीब 2 करोड़ रुपए की है, लेकिन अगर आज इसको इस मिट्टी का कहीं अता पता नहीं है और मिट्टी जो मोल ली जाएगी वो इससे कई गुना रेट में, कम से कम 3 गुना रेट का फर्क पड़ता है। हमने अपना सामान बेच दिया कबाड़ी को और बाजार से जैसे नया लेने जाते हैं, तो मिट्टी का रेट जो है 1 करोड़ रुपए का इन्होंने, माननीय जेई साहब ने कहा कि वहाँ पर हम टेंडर लगाएंगे। तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और हमारी पार्टी ये पूछना चाहता हूँ कि ये मिट्टी गई कहाँ? निगम कमिश्नर इसका जवाब दें, निगम से संबंधित अधिकारी इसका जवाब दें कि ये मिट्टी कौन खा गया। ये ऑथेंटिक जानकारी आपको किसने दी? आप किस बेस पे कह रहे हो कि ये घोटाला हुआ है? मैंने आपको ये कहा कि जितनी मेरी पहुंच थी, जितना मैंने प्रयास किया, जितनी मेरे को जानकारी ले पाया मैं लेके आया। अब आप लोग जो है संबंधित अधिकारियों से इस बारे में पूछताछ कीजिए कि मिट्टी कहाँ गई। आपकी जो दलील है कि 2 करोड़ की मिट्टी उठाई गई है, ऑथेंटिसिटी क्या है इसकी? कहीं जानकारी लिखित में है या हम कैसे चलाएं? मैंने इसको बहुत ही बड़े अधिकारी से संबंधित, उसी विभाग से संबंधित अधिकारियों से, जैसे भी हो, मेरे भी कोई सूत्र होंगे, तो ये ऑथेंटिक जानकारी ही दे रहा हूं मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे बाद कमिश्नर साहब के व्यूज लीजिए ना कि ये मिट्टी कहां गई। आरटीआई वगैरह में लगा नहीं, अगर हम आरटीआई लगाएंगे तो देखिए ये 1 करोड़ रुपया हमारा शहर की जनता का ये खराब हो जाएगा। ये आरटीआई के लिए 30 दिन लगाएंगे। 1 करोड़ की मिट्टी किस लिए खरीद रही है? ये गौशाला में डालने के लिए खरीदी जा रही है मिट्टी, और जबकि वो एसटीपी प्लांट और गौशाला में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन सस्ती पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ती पड़ेगी और वो मिट्टी ऑलरेडी निगम की है। जब वो लड़के की डेथ हुई थी सरदार बच्ची, उसके 1-2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रमोद बीच ने बुलाई रेस्ट हाउस में। बात ये उन्होंने कहा कि जो बेसहारा गऊ का रखा जाए, बरसत रोड वाली गौशाला में कहा जी मैं रखता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि चलो आप लोग को अच्छी बात है, तो वो कह रहे लेकिन मेरे को 1 एकड़ में मिट्टी चाहिए ताकि उनकी रहने की जगह, ठहरने की जगह तो गहराई में जगह है। प्रमोद जी ने कहा था कि मिट्टी डलवाएंगे 2 दिन में, बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो महीना हो गया मेरा मिट्टी नहीं डली। मैंने भी परसों स्टोरी की थी, मैंने उस बंदे से पूछा तुम्हारे को कितनी मिट्टी चाहिए? वो कह रहे जी 1 एकड़ की मिट्टी मिल जाए मैं 500-700 पशुओं को रखूँगा। 1 एकड़ की मिट्टी। मैंने पूछा 1 एकड़ की मिट्टी कितने की आएगी? उसने सोच के बताया, कह रहा 30 से 40 लाख रुपये। मिट्टी बहुत महंगी आजकल, क्योंकि इतनी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मिट्टी बहुत कीमती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, लेबर उठाना भरना। वो कह रहा जी 30 से 40 लाख रुपए मेरे को चाहिए, इतना खर्चा है, 1 एकड़ में मिट्टी भरवा दे, मैं पशु को रख लेता हूँ। फिर 1 करोड़ का टेंडर किस लिए लगाया? वही देखिए, मैं तो ये पानीपत भास्कर, दैनिक भास्कर जो है देश का सबसे बड़ा अखबार है, और ये माननीय जेई साहब की यहाँ स्टेटमेंट लगी हुई है, ये ऑथेंटिक है। तो मैं इसी विषय को लेकर आपके आगे आया हूँ। जब आप ही ने बता दिया कि 1 एकड़ जगह है, क्या 1 एकड़ जगह में 1 करोड़ रुपए की मिट्टी डलती है क्या? इसमें भी भ्रष्टाचार है। उसने मेरे को बताया कि 30 से 40 लाख रुपए लगेंगे मिट्टी पे, मेरे पास तो है नहीं, नगर निगम डलवाए में पशुओं को रख लेता हूँ, ये मेरी। हाँ, देखिए जिसकी जगह है वो 30 से 40 लाख रुपए की कह रहा है, और माननीय जेई साहब 1 करोड़ रुपए का टेंडर लगवा रहे हैं। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि समाज के प्रति आप लोगों का भी कहीं ना कहीं कोई दायित्व बनता है इस बात का, जो है आप, क्योंकि हमें ये लोग जवाब नहीं देते हैं। हम प्रदर्शन करें, इनको कोई असर नहीं है, चिकने घड़े हो चुके हैं, हर काम में साजिश है, हर काम में भ्रष्टाचार है। तो मैंने तो आप लोगों को इसीलिए
रिक्वेस्ट की है कि आप संबंधित अधिकारियों से इस बारे में पूछिए, ताकि हमारा शहर जो लूट रहा है कहीं ना कहीं तो हम उस लूट को रोक सकें। बात और बताना चाहता हूं जो मुझे मेरे सूत्रों से पता लगी है। कमिश्नर साहब जो हैं, सुनने में ये आया है, जो उनका बैकग्राउंड है, ये एक ईमानदार व्यक्ति हैं, और इस वजह से भी जो भाजपा के नेता हैं और स्थानीय निगम के अधिकारी हैं, इन लोगों को तकलीफ हो रही है। पार्षद भी, ये पूरी सरकार है ना जी। देखिए हमारा दुर्भाग्य कितना है, भारत के अंदर मेरे हिसाब से पानीपत शहर ऐसा होगा जहां सारी की सारी हाउस जो है भाजपा की है, विपक्ष है ही नहीं। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि इनको मालूम है कि हमारा कोई विपक्ष तो है नहीं, जनता के आगे कुछ और हैं। जनता के ये जितना प्रकरण चल रहा है ना 2-4 दिन से 5 दिन से, ये सिर्फ जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए चल रहा है। असली खेल जो मुझे नज़र आ रहा है कि वो एक ईमानदार अफसर को भी यहाँ से रवाना करना चाहते हैं। आज पहली बार कोई अफसर आया जिसने 4 महीने का समय लिया कि मुझे 4 महीने का समय चाहिए। और ये देखिए बहुत विकट और विकराल समस्या है कि आज हमारा बच्चा या हम लोग घर से निकलते हैं तो शाम तक हमें कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, क्योंकि हर गली में, आप कहीं मर्जी किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, हर कॉर्नर पे, हर गली में, हर सड़क के ऊपर आपको बेसहारा पशु जरूर मिलेंगे। तो 4 महीने के अंदर मैं तो, जो मेरा सोचना है कि कमिश्नर के मन में ये है कि मैं इस शहर के लिए कुछ मिसाल पैदा करके जाऊं, लेकिन हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि मुझे ये लगता है कि 4 महीने से पहले इसका तबादला कर दिया जाएगा। कमिश्नर साहब का आप खुद भी बात कर सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के आदमी, और आपका कहना है कि हमारी पार्टी जनता के हितों की लड़ाई लड़ती है, देखिए अव्यवस्था के खिलाफ। देखिए आप बात कर सकते हैं, आप भी समझते हैं इस बात को कि सरकार की बदनामी कौन होने देगा। क्या ये जो मिट्टी वाला मामला मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये कमिश्नर साहब के संज्ञान में नहीं है? लेकिन कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव के कारण ये बात जो है, ये मतलब हल्की चल रही है, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रही। जो मिट्टी का आप कह रहे हो, जो घपलेबाजी हुई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये भी थोड़ी सी जानकारी। इसमें जो संबंधित अधिकारी हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, जो डिपार्टमेंट है, एक तो माननीय ये जेई साहब हैं जिनकी स्टेटमेंट है, और मेरे हिसाब से इसमें सब मिले हुए हैं, एमई हो, एक्सीएन हो। जब चीफ इंजीनियर 3 दिन पहले ये कह रहा है कि मिट्टी हम एसटीपी प्लांट से उठाकर गौशाला के अंदर भेजेंगे, आप लोग वहाँ पर मौजूद थे, ये ऑफिशियल बयान है उनका, और 2 दिन के बाद वो मिट्टी कहाँ चली जाती है? विषय बहुत गंभीर है, मुद्दा बहुत गंभीर है। मेरी तो आप लोगों से, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कमिश्नर साहब से मिलने की, लेकिन जितनी गहराई से आपको पता चल पाएगा इस घोटाले का, वो हमें नहीं बताया जाएगा। पार्षद, निकम्मी सरकार, और 80,000 रुपये का एक साइन बोर्ड, और एक पार्षद के 40-40 बोर्ड, एक पार्षद के 40-40 बोर्ड लगे हुए हैं कि जैसे इन्होंने शहर का बहुत बड़ा कायाकल्प कर दिया है, इनके सम्मान होने चाहिए। सारा शहर खुदा पड़ा है, आपके आगे ही है। विकास अपने आप में बोल रहा है। 1400 करोड़ रुपए लगे हैं इस शहर पे, और किसी को 14 रुपए नजर आए तो मेरे को बताना। विधायक जी तो आपके ऊपर क्लास करता है कि आप राजनीति करते हो। देखिए, अगर मैं आप मेरी एक बात को समझना, आज जो लोग ये कहते हैं कि आप राजनीति करते हो, अगर आप लोग सही राजनीति कर रहे हो तो मेरा अपना व्यापार है, मेरा अपना परिवार है, मैं सामाजिक हूँ, मुझे क्या जरूरत है राजनीति करने की। अगर आप बढ़िया से राजनीति कर रहे हो, आप ईमानदारी से राजनीति करो, हम बोलेंगे ही नहीं ना।
हमारे दिल में दुख है, दर्द है कि ये क्या हो रहा है। हम लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, खून चूसा जा रहा है हमारा, और उसके बाद दावे किए जा रहे हैं विकास के। आप लोग बढ़िया राजनीति कीजिए, स्वच्छ राजनीति कीजिए। हम समाज से भी ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 40 बोर्ड लगे, आप बता दो मुझे, शहर की जनता से पूछो ना, आप लोगों के व्यूज लो ना कि लोग कितने परेशान हैं। लोग तो निगम के बाहर, मुझे सुनिए, घर के आगे हुड्डा साइड की बात कर रहा हूं। मैं बहुत, झाड़ियों के अंदर लगा हुआ है बोर्ड। कथूरिया जी, झाड़ियों के अंदर जब झाड़ियां हैं, 2.5-3 दिन मुझे, पन्नियां बिखरी पड़ी, वहां बोर्ड मैंने पीछे एक प्रदर्शन किया था। एक बुजुर्ग ने मेरे को ये तक बोला ये जितने अफसर हैं ना, इनको कीड़े पड़ेंगे, नरक में जगह मिलेगी इनको। बहुत कड़वी बात है, लेकिन ये सत्य है। एक बुजुर्ग जिसकी बेचारे की टांग कटी हुई थी, वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसको 2 साल इन्होंने रुला दिया। उसने स्पष्ट ये कहा, चुग साहब इनको कीड़े पड़ेंगे, इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब आप ये देखिए कि ये घटित हो रहा है शहर में, और हम दावे कर रहे हैं विकास के।